इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। यूं तो मैं विश्लेषण किया नहीं करता हूं और करता हूं तो अच्छे तरीके से करता हूं। तो चुनावी विश्लेषण करने के लिए मैं सोच रहा था, आज आपके सामने आया हूं। मेरा विश्लेषण कितना सही है, क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मेरा मार्गदर्शन होता रहे। दरअसल खानदेश में बीजेपी के सांसद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब बीजेपी का बोलबाला है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी बताई जा रही है, ऐसी पार्टी समझी जा रही है जो मौके पर चौका लगा देती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी बन चुकी है, आरएसएस के सपोर्ट में है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब पल भर में, विद इन सेकेंड कुछ भी हो सकता है। इसका रिसेंटली आप लोगों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह नमूना देख चुके हैं आप लोग सब। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होता है, दिलों में कोई और होता है, और सामने ऐसे व्यक्ति को ला देती है बीजेपी जिसे मतलब कोई जानता भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कौन है, नाम ही नहीं, भले वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन नाम जो है वो अलग से ही बीजेपी लेकर आती है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नए लोगों को राजनीति में इन्वॉल्व कर रही है। ऐसा 40 गांव में इससे पहले हो चुका है। आप लोगों को याद होगा कि जलगांव जो है, 40 गांव, दैट मीन्स जलगांव लोकसभा जो है, इस क्षेत्र में एटी नाना पाटिल थे। अचानक से एटी नाना पाटिल कुछ विवाद में आए और विवाद में आने के बाद उनका पत्ता कट कर दिया गया। फिर वहां पर स्मिता वाघ जो विधायक रही हैं महाराष्ट्र में, उनका नाम आने लगा कि वो है सो सांसद बनेगी और वो सांसद का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने पर्चा भी भर दिया, उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया, सब कुछ मतलब रेडी हो चुका है। ये फिक्स था उनके समर्थकों के बीच में भी, उनके बीच में भी, कि यही अब आगे चलकर सांसद बनेंगी, क्योंकि मोदी जी का राज चल रहा था और मोदी जी की हवा ही चल रही थी। क्या हुआ? अचानक से सब कुछ गायब और उन्मेष पाटिल का नाम अचानक से आया। उन्मेष पाटिल, मुझे जहां तक याद है कि 1-2% लोग होंगे पूरे जलगांव जिले में जो उनका नाम जानते होंगे, क्योंकि बिल्कुल नए थे। जलगांव शहर और जलगांव के आसपास तालुका के वाइज अगर देखा जाए तो 40 गांव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर उनको कोई जानता होगा या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं था। और अचानक उनका नाम आता है, उनका पर्चा भरा जाता है तुरंत, मतलब ये सब कुछ एकदम इमीडिएट हुआ और उन्मेष पाटिल मोदी जी की हवा लहर में चुन के भी आ गए। ये इनकी खुशकिस्मती ही कहेंगे कि मोदी जी की लहर में उन्मेष पाटिल सांसद बन गए। क्या किया उन्होंने जलगांव के लिए इतने पिछले 5 सालों में, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है। और अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और आप सोचिए कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। जलगांव शहर में वो कितनी बार आए, क्या उन्मेष जी पाटिल का एक अच्छा दफ्तर भी जलगांव में नहीं है, जबकि जलगांव जो है यहाँ से जिला स्तर के सारे काम होते हैं। कलेक्टर ऑफिस जो है वो जलगांव में है, तो यहाँ पर एक ऑफिस उनका होना चाहिए था, चूंकि वो जलगांव के सांसद है इसलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा ऑफिस यहाँ पर है। संपर्क सूत्र कितने हैं ये आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। अब उन्मेष पाटिल जो है वो दूसरा टर्म लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में जोश तो है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस बार उन्मेष पाटिल का भी पत्ता साफ हो जाएगा। और यही वजह मैं पीछे बता रहा था कि अब वो भगवान के भरोसे तो नहीं है। उन्मेष पाटिल जी का पत्ता इसलिए साफ बता रहा हूं क्योंकि इन कुछ दिनों में खबरें आने लगी है कि मंत्री गिरीश महाजन को चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है। तो मंत्री जो हैं गिरीश महाजन, वो सांसद का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? जलगांव से तो लड़ेंगे नहीं। उनका नाम आ रहा है रावेर क्षेत्र से। तो फिर 40 गांव और जलगांव जो है, इस क्षेत्र के सांसद के लिए किसका नंबर लग सकता है, कौन नंबर में आ सकता है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अपने विधायक को कब सांसद बना दे जादू से, चुटकी से, पता नहीं। तो अभी के समय में 40 गांव में अगर देखा जाए तो 40 गांव के जो विधायक साहब हैं चौहान जी, उनका भी नंबर लग सकता है, वो भी सांसद बनाए जा सकते हैं। और बीजेपी में एक अच्छी बात ये कहूंगा कि बीजेपी में ऊपर से जो आदेश आता है उसको काटने की हिम्मत ज्यादातर कोई भी नेता नहीं करता। ऊपर से जो कुछ भी चलाता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसे समय में विधायक चौहान जो हैं वो टक्कर के दिखाई दे रहे हैं। क्यों? एकनाथ राव खड़से से
टक्कर लेकर मुंह तोड़ जवाब देने वाले, उनके सामने में सवाल जवाब करने वाले, उनके पीछे लग जाने वाले, कहीं न कहीं उनको नीचे तक दिखाने वाले श्री चौहान साहब ही हैं। और ये मंगेश चौहान जो हैं ये बीजेपी के विधायक हैं। ये भी पहली बार अभी पिछले टर्म में विधायक बने हैं, बीजेपी के नेता थे। अचानक से इनका भी नाम आया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्लानिंग में कि ऐसो चौहान साहब जो हैं मंगेश चौहान वो इसके अंदर विधायक बनेंगे, लेकिन बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में आदेश अगर आया तो मंगेश चौहान सांसद, विधायक से सांसद बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी बहुत सारे इच्छुक लोग हैं। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में मैं जब जलगांव शहर में घूम रहा था तो मुझे अविनाश अरुण पाटिल इनका एक बोर्ड दिख रहा है। और जब मैंने ये जो बोर्ड्स हैं ये तो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है, रामलला के दर्शनों के लिए अपनी चीज़ें बाहर लाना और रामलला का आशीर्वाद लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें, होर्डिंग्स वगैरह तो लगाए गए हैं। लेकिन अचानक से इनका उगना ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। अविनाश पाटिल आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट हो गया है। अविनाश पाटिल एरंडोल तालुका के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बी में मतलब इंजीनियर हैं वो। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आएगा तो उसका बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अविनाश अरुण पाटिल के बारे में जब मैंने थोड़ी सी जानकारियां ली तो ये भी मुझे समझ में आया कि उन्मेष पाटिल जो हैं उनका पत्ता अगर कट हुआ तो अविनाश पाटिल जी का वहाँ पर पत्ता फिट हो सकता है। दुसरं म्हणजे जसं माननीय मोदीजी आता अमृत काळामध्ये आपल्या भारताला एका दिशेकडे घेऊन चालले आहेत। त्यांनी आताच आपण सगळे ऐकलं असेल की एक जो नवीन भारत आहे तो आता अमृत काळामध्ये घडवायचा, आणि तो घडवणारी जी पिढी आहे ती आत्ताची तरुण पिढी आहे, ती पुढच्या 25 वर्ष या विषयावर काम करणार आहे। आणि त्यामुळे ते फार महत्त्वाचं त्यांचं एक विजन आहे की ज्यामध्ये त्यांना असं वाटतं की राजकारण हा सुद्धा एक जो असा डोमेन आहे, असं एक क्षेत्र आहे की तिथे सुद्धा तरुण सगळीकडेच असतात, पण त्यापेक्षाही विविध विषयावर ज्यांचं नॉलेज आहे, ज्ञान आहे आणि त्यांना त्या विविध विषयांचे एक्सपर्टाईज आहेत, त्या लोकांनी जर राजकारणामध्ये असतील तर त्याचा एक एकंदरीत फायदा हे भारतीय राजकारणाला होणार आहे। त्यामुळे तो एक फार महत्त्वाचा विषय आहे की आपण का राजकारणाकडे किंवा भारतीय जनता पक्षाकडे आपण का आकृष्ट व्हावं, कारण ते जे विजन आहे माननीय पंतप्रधानांचं आणि ते जे नेतृत्व आहे ते पूर्ण भारताला पुढे घेऊन जाणार आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की तो एक सक्षम पर्याय देशाला आहे। आणि ये जो जलगांव सांसदीय क्षेत्र है यहाँ पर मराठा पाटिल जो हैं, मराठा समाज, उस समाज का बोलबाला है। और जनरली देखा गया है कि मराठा समाज के अगर कोई नेता यहाँ पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर जीत कराना बहुत पॉसिबल है। आनंदी न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले, आ गए जो अपने घर में, स्वाद आया है जीवन में। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। आनंदी।